हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 6 है और आज हम इस क्लास में हमारा जो नवपाषाण काल है जिसे हम नियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पूरा पाषाण काल जिसे हम पैलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं उसके बारे में देखा था कि कैसे पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पूरा पाषाण काल। फिर आता है आपका मध्य पाषाण काल जिसे हम मीसोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम अपने नवपाषाण काल नियोलिथिक पीरियड के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो नवपाषाण काल के बारे में बताया था वो था आपका 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगुर से नवपाषाण काल के उपकरण खोजे गए थे और ये उपकरण आपके डॉक्टर प्राइमरोज ने खोजे थे। मतलब 1842 में नवपाषाण काल के उपकरण खोजे गए थे सबसे पहले कर्नाटक से, और ये उपकरण खोजे गए थे आपके डॉक्टर प्राइम रोज ने। उसके बाद आता है 1860 और 1860 में यूपी की टोंस नदी की घाटी से प्रस्तर उपकरण खोजे गए थे और ये उपकरण आपके ला मसूरियों ने खोजे थे। उसके बाद आता है कि नवपाषाण काल में आपका कृषि और पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए और कृषि का आविष्कार आपका नवपाषाण में हुआ था। फिर आता है औजार। तो नवपाषाण काल में जो औजार थे वो आपके पॉलिशदार औजार और हड्डियों से बने हुए औजार होते थे। उसके बाद आता है कि नवपाषाण काल के जो लोग थे उनका मेन कार्य क्या होता था। तो उनका मेन कार्य कृषि और पशुपालन होता था। पशुपालन की शुरुआत आपकी मध्य पाषाण काल में हो गई थी और कृषि की शुरुआत आपकी नवपाषाण काल में हुई थी। परंतु नवपाषाण काल में जो लोगों का कार्य होता था, जो लोग करते थे वो आपका कृषि करते थे और पशु पालते थे। उसके बाद आता है कि सबसे पहले तांबे का प्रयोग, किसी भी धातु मतलब तांबे का प्रयोग सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ था और ये पता लगा था हमें सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ था आपका अतिरम पक्कम में, और अतिरम पक्कम है आपका मद्रास में ही तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। फिर आते हैं सर्वप्रथम जो मिट्टी के बर्तन थे, सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का जो साक्ष्य मिले थे वो थे आपके मिट्टी के बर्तन नवपाषाण काल में मिले थे। फिर उसके बाद आता है 1872 में दक्षिण भारत में जो सबसे पहले नवपाषाण काल के उपकरण मिले थे वो उपकरण मिले थे आपके विलियम फ्रेजर को सबसे पहले दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के उपकरण मिले थे 1872 में। फिर आता है आपका नियोलिथिक शब्द। जो ये नियोलिथिक शब्द है, नियो का मतलब होता है न्यू का मतलब होता है आपका न्यू, या जिसे हम बोलते हैं नवीन मतलब नया, न्यू मतलब। और नियोलिथिक शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था ये किया था आपका जॉन लुबाक ने, और जॉन लुबाक ने इसे अपनी जो इनकी बुक थी प्रो हिस्टोरिक टाइम, अपनी बुक प्रो हिस्टोरिक टाइम में किया था, 1865 में किया था। दोबारा देखिए, जो आपका नियोलिथिक शब्द है, न्यो का मतलब होता है नवीन नया, नए तरीके से नियोलिथिक में जो लोग मतलब रहना उन्होंने शुरू कर दिया था, उन्होंने कृषि शुरू कर दी थी, पहिए का आविष्कार कर दिया था, पशुपालन करने लगे थे। तो न्यो का मतलब होता है नवीन तरीके से, और नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपका जॉन लुबाक ने किया था 1865 और अपनी बुक प्रो हिस्टोरिक टाइम में किया था।
उसके बाद आता है औजार। जैसा हमने देखा कि पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक में जो औजार होते थे वह क्वार्टजाइट के बने होते थे, और फिर आता है मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल जो मीसोलिथिक पीरियड था, मीसोलिथिक पीरियड में औजार आपके जैस्पर पत्थर से बने होते थे। परंतु जो नवपाषाण काल है, इस नवपाषाण काल में जो औजार आपके बने होते थे वो होते थे आपके ट्रैप पत्थर के, और ये ट्रैप पत्थर आपका हरे रंग का होता था। उसके बाद आते हैं कि जो औजार थे जैसे आपकी कुल्हाड़ी, चाकू, तीर, ओखली, मूसल, स्क्रैपर। जो स्क्रैपर औजार था वो स्क्रैपर होता था जब शिकार करके लाते थे तो उस शिकार की, उस जानवर की जो खाल होती थी उस खाल को हटाने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होता था उसे बोलते हैं स्क्रैपर। उसके बाद आता है आपका पाइंडर, और पाइंडर आपका एक भाले की तरह होता था, आगे से आपका आपका मतलब पहना होता था भाले जैसा पाइंडर। फिर आता है रिंग सेल्ट और क्रेन चौजिल, ये आपके नवपाषाण काल के औजार थे। उसके बाद आता है आपका स्थल, कि नवपाषाण काल में आपके कौन कौन से स्थल थे या कहां कहां पर नवपाषाण की जानकारी मिलती है। सबसे पहले आता है आपका बुर्ज होम, और बुर्ज होम था आपका कश्मीर में। कश्मीर में एक स्थल है बुर्ज होम। बुर्ज होम का मतलब होता है आपका बुर्ज वृक्ष का स्थान, और बुर्ज होम की जो खोज करी थी वो करी थी आपकी डेटेरा व पीटरसन। डेटेरा और पीटरसन ने 1933 में। और बुर्ज होम में जब लोग दफनाए जाते थे तो लोगों के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। लोगों के साथ, मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य आपके बुर्ज होम से मिले हैं, जिसकी खोज 1935 में करी गई थी। उसके बाद आता है आपका गुफ कराल, और गुफ कराल भी आपका कश्मीर में यह स्थल है, और इसका गुफ कराल का अर्थ है आपका कुलाल, और कुलाल का अर्थ होता है आपका कुम्हार की गुफा। कुम्हार की गुफा। गुफ कराल कश्मीर में स्थल है और इसका अर्थ है कुलाल, और कुलाल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। और गुफ कराल जो आपका श्रीनगर से 41 किलोमीटर दूर है, और गुफ कराल में मृतभांड, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद आता है आपका मेहरगढ़, और मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान व पाकिस्तान में है। और मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो आपके मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आता है कि इधर ही आपका स्थायी निवास के साक्ष्य भी मिले हैं, मतलब लोग नवपाषाण काल में स्थायी मतलब एक जगह पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। एक जगह पे रह के अपना कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। तो कृषि के जो साक्ष्य हैं सबसे पहले मेहरगढ़ में मिले हैं, और स्थायी निवास के जो साक्ष्य हैं सबसे पहले वो भी आपके मेहरगढ़ में ही मिले हैं। फिर आते हैं कपास। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य भी आपके मेहरगढ़ में ही मिले हैं, मतलब कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, स्थायी निवास के साक्ष्य और कपास के साक्ष्य भी आपके मेहरगढ़ से मिले हैं, जो आपका बलूचिस्तान व पाकिस्तान में आता है। इसी में ही मेहरगढ़ में ही गेहूं की 3 किस्मों का प्रमाण मिला था। गेहूं की 3 किस्में व जौ की 2 किस्मों के प्रमाण मिले थे। फिर आता है आपका चौथा स्थल, जो है आपका कोल्ही हवा, और ये कोल्ही हवा आपकी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास
बेलन नदी के तट पर 6500 ईसा पूर्व के धान के प्रमाण आपके कोल्हा हवा में मिले हैं। और विश्व में, भारत में ही नहीं, विश्व में सबसे प्रथम, सर्वप्रथम जो धान के अवशेष मिले हैं वो आपके कोल्ही हवा में मिले हैं। कोल्ही हवा आपका यूपी में है, इलाहाबाद के पास है, बेलन नदी के तट पर है। 6500 ईसा पूर्व के जो धान के प्रमाण मिले हैं वो आपके विश्व में सबसे पहले जो धान के प्रमाण आपके कोल्ही हवा से मिले हैं। फिर आता है आपका पांचवा स्थल जो है आपका चौपानी माडो, और चौपानी माडो है आपका उत्तर प्रदेश में, और चौपानी माडो भी आपका इलाहाबाद के पास बेलन नदी के तट पर, बेलन नदी व बेलन घाटी के तट पर है। और चौपानी माडो, चौपानी माडो से मधुमक्खी के छत्ते, मधुमक्खी के छत्ते मिले हैं और ज्यामितीय आकार के उपकरण मिले हैं। और इधर से ही चौपानी माडो से ही आपके हस्त निर्मित रस्सी छाप मिली है और मृत भांड के साक्ष्य भी मिले हैं। दोबारा से ध्यान दीजिए, चौपानी माडो जो उत्तर प्रदेश में है, बेलन घाटी बेलन नदी के तट पर इलाहाबाद के पास है, वहां से आपके मधुमक्खी के छत्ते मिले हैं, ज्यामितीय आकार के उपकरण मिले हैं, हस्त निर्मित रस्सी छाप मिली है और मृत भांड के साक्ष्य भी मिले हैं। उसके बाद आता है आपका छठा स्थल, जो हमारा सिक्स्थ स्थल है वो है आपका चिरांद, और चिरांद है आपका बिहार में। और चिरांद में आपके हिरन के जो सींग होते हैं, हिरन के सींगों के जो औजार बने थे उनके साथ से आपके चिरांद से ही मिले हैं। हिरन के जो सींग हैं उन सींगों से जो औजार बने हैं और उन औजारों के जो प्रमाण मिले हैं वो आपके चिरांद से मिले हैं, और चिरांद आपका कहां पे है? बिहार में है। उसके बाद आता है आपका दाऊजली, और दाऊजली है आपका असम में, और दाऊजली से आपके कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आठवां स्थल आता है आपका सारू तारू, और सारू तारू आपका असम में है, और सारू तारू से आपकी कुल्हाड़ी और मृत भांड के साक्ष्य मिले हैं। मृत भांड और कुल्हाड़ियां कहां से मिली हैं? आपकी सारू तारू से मिली हैं, असम में है। उसके बाद आता है आपका संगन कल्लू, और संगन कल्लू आपके कर्नाटक, संगन कल्लू आपके कर्नाटक में, और कर्नाटक में अब आपका मैसूर में, और मैसूर में आपका बेलारी जिले में है। और इसमें आपके राख के टीले मिले हैं, और राख के टीले मतलब पशु बाड़ों के लिए होते थे, ये शिथिल हैं। मतलब दोबारा देखिए, संगन कल्लू जो कर्नाटक में है, कर्नाटक में भी ये आपका मैसूर में है, और मैसूर में बेलारी जिले के पास राख के टीले मिले हैं जो आपके पशु बाड़ों के शिथिल थे। उसके बाद आता है आपका 10वां स्थल जो है आपका पिकलीहल। पिकलीहल आपका कर्नाटक से मिला है, और कर्नाटक में ये मतलब इसमें राख के ढेर मिले हैं व निवास स्थल मिले हैं। मतलब इधर आपके मनुष्य रहते थे और यहाँ पे आपके राख के ढेर भी मिले हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रथम गैरिक मृतभांड की खोज। प्रथम गैरिक मृतभांड की खोज जो करी थी वो करी थी आपकी बीबी लाल ने, और बीबी लाल ने प्रथम गैरिक मृतभांड की खोज करी थी आपकी हस्तिनापुर से। उसके बाद आता है आपका सोने के प्रथम साक्ष्य। सोने के प्रथम साक्ष्य मिले हैं आपके कोलार खान से, कर्नाटक से। उसके बाद आता है कि सबसे पहले जो दक्षिण भारत में नवपाषाण शिथिल मिला था वो है आपका नागार्जुन कोड़ा, और नागार्जुन कोड़ा है आपका आंध्र प्रदेश में। दक्षिण भारत में सबसे पहला जो स्थल मिला था आपका नागार्जुन कोड़ा, नागार्जुन कोड़ा है आपका आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आता है कि नवपाषाण काल में जो मकान होते थे वो मकान आपके कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। कच्ची ईंटों से मकान बनाए जाते थे, और उन मकानों का जो
साइज, जो शेप रहती थी, जो आकार रहता था, वो था आपका आयतकाल। आयतकाल मकान के साक्ष्य आपके नवपाषाण काल में मिले हैं। उसके बाद आता है हमारा जलीलपुर स्थल, और जलीलपुर स्थल है आपका पाकिस्तान में, और इसमें आपके मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले हैं। फिर आता है आपका पेयमपल्ली, और पेयमपल्ली आपका स्थल है तमिलनाडु में, और इस पेयमपल्ली में कपड़े निर्माण के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। कपड़े निर्माण के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो मिले हैं आपके पेयमपल्ली में, और ये आपका है तमिलनाडु में। उसके बाद आते हैं कि कौन कौन से स्थल आपके, जैसे कर्नाटक, कर्नाटक में आपके नवपाषाण काल के कुछ स्थल मिले हैं, जो जैसे आपकी मास्की, हलूर, टी नरसीपुर और ब्रह्मगिरी, ये स्थल आपके कर्नाटक में मिले हैं। फिर आता है तेलंगाना, और तेलंगाना में नवपाषाण काल का स्थल मिला है आपका उतनूर। उतनूर स्थल आपका नवपाषाण काल से संबंधित है। फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में मिले हैं आपके सिंगनपट्टी। सिंगनपट्टी आपकी आंध्र प्रदेश में मिला है। फिर आता है नेवासा, और नेवासा में आपके सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। फिर आता है महदहा, और महदहा आपका उत्तर प्रदेश में है, और इसमें आपके गोलाकार झोंपड़ियों के अवशेष मिले हैं। गोलाकार झोंपड़ियों के अवशेष आपके महदहा यूपी में मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी नवपाषाण काल न्योलिथिक पीरियड की वीडियो। थैंक यू।